नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम शुरू कर रहे हैं भागवत गीता के 18 अध्यायों की एक विशेष श्रृंखला। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष। यह अध्याय न केवल महाभारत की युद्ध की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है, बल्कि एक मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व को भी दर्शाता है, जब वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। यह अध्याय अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए विषाद, शोक, मोह, संकोच और भ्रम, कंफ्यूजन को दिखाता है। कृष्ण अभी तक सिर्फ सारथी हैं और अर्जुन एक योद्धा के रूप में तैयार है। लेकिन जैसे ही वे युद्ध भूमि में अपने परिजनों को सामने देखते हैं, उनके अंदर युद्ध करने की भावना डगमगाने लगती है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का सबसे पहला सवाल ही पक्षपात से भरा है। वो कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वह युद्ध नहीं देख सकते, पर उनके मन में चिंता सिर्फ अपने पुत्रों की है। अगर हम व्याख्या को विस्तार से देखें, यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है। यह उस मानसिकता को दिखाता है जहां व्यक्ति अपने मोह के कारण निष्पक्षता खो देता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। यह युद्ध आत्मा और अहंकार के बीच का है। इस पर महान विचारक ओशो के विचार कुछ इस प्रकार हैं, धृतराष्ट्र केवल अंधा शरीर से नहीं, अंधा मन से भी है। जहां मोह है, वहां ज्ञान है। श्लोक 1:20 से लेकर 23 में कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यह उनकी आत्म जागृति की शुरुआत है। अगर हम विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास करें, अर्जुन यहाँ सिर्फ योद्धा नहीं रह जाते, वे एक जिज्ञासु बन जाते हैं। जब हम जीवन में किसी द्वंद्व में होते हैं, तो हमें निर्णय लेने से पहले सच्चाई को पूरी तरह देखना होता है। यही अर्जुन कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या ये युद्ध वाकई आवश्यक है। इससे हमें जीवन का ये संदेश मिलता है कि निर्णय से पहले स्थिति का समग्र रूप से देखना ही विवेक है। भावनाओं से नहीं, चेतना से देखना आवश्यक है। आगे कहते हैं, जब अर्जुन को अपने संगे संबंधी, गुरु और मित्र शत्रु पक्ष में दिखाई देते हैं, तो वे आंतरिक रूप से हिल जाते हैं। अगर हम इसको विस्तार से इसका अर्थ जानने का प्रयास करें, तो अर्जुन को समझ आता है कि ये कोई अनजान शत्रु नहीं है। यह संघर्ष भारी से अधिक आंतरिक बन जाता है। वे सोचने लगते हैं कि युद्ध केवल शत्रु विजय नहीं, आत्मविनाश भी बन सकता है। मैन वर्सेस इमोशन, यह वह क्षण है जहां मनुष्य और संवेदनशील पक्ष के कारण कर्म करने से रुक जाता है। लेकिन यही संघर्ष ज्ञान की नींव बनता है। आगे के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन की शारीरिक प्रक्रियाएं, अंग कांपना, मुख सूखना, धनुष गिर जाना, मानसिक संकट के शारीरिक रूप है। अगर हम गहराई से इसका अर्थ समझें, यह विषाद केवल भावनात्मक नहीं है, यह पूरी तरह से चेतना पर छा गया है। अर्जुन का युद्ध स्वरूप टूटता जा रहा है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति बाहरी बल से नहीं, आंतरिक भावनाओं से पराजित होता है। अगर हम आज के संदर्भ में इस बात को देखें, आधुनिक जीवन में यह वही स्थिति होती है जब व्यक्ति एंजाइटी या इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होता है। आगे के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन को अब युद्ध की उपलब्धियां भी निरर्थक लगने लगती हैं। वह पूछते हैं, यदि यह राज्य रक्त और रिश्तों की कीमत पर मिलता, तो क्या वह राज्य सुख देगा? अगर इसकी गहन व्याख्या की ओर हम जाएं, यहाँ अर्जुन अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। यह युद्ध बाहरी दिख रहा है, पर भीतर अर्जुन आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते। यही धर्म का जागरण है, जब आप केवल कर्म से नहीं, विवेक से कार्य करते हैं। हर उपलब्धि के पीछे उसका कोई नैतिक मूल्य भी देखना चाहिए।
केवल जीत ही पर्याप्त नहीं, विजयी का मन शांत और निष्कलंक होना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं, यह युद्ध पाप होगा क्योंकि इसमें हम अपने ही बंधुओं का वध कर रहे हैं। अगर इस बात को विस्तार से देखें, यहाँ अर्जुन केवल परिवार की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे समाज की नैतिकता और संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं। वह यह नहीं कह रहे कि युद्ध बुरा है, वह कह रहे हैं कि इस युद्ध की परिस्थिति अधार्मिक है। सद्गुरु पर इसके विचार कुछ इस प्रकार हैं, जब निर्णय मन से नहीं बल्कि चेतना से लिया जाए तब वह धर्म बनता है। आगे के श्लोक में बात होती है कि कुल का विनाश संस्कृति को नष्ट कर देता है। अर्जुन इन श्लोकों में दीर्घकालिक सामाजिक पतन की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर हम इसमें विस्तृत दृष्टिकोण से इसको देखें, एक योद्धा जो युद्ध के बाद परिणामों की सोच रहा है, वे केवल सेनापति नहीं, एक दार्शनिक है। अर्जुन युद्ध के सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक परिणामों को समझ रहे हैं और यही उनकी महान बनाता है। इस बात पर ओशो के विचार कुछ इस प्रकार हैं, समाज वहीं से टूटता है जहां परिवार का आधार डगमगाने लगता है। अगले कुछ श्लोकों में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अंततः निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे युद्ध नहीं करेंगे, अपने हथियार छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि अगर कोई मुझे मारे तो भी मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। अगर हम इसका विस्तृत अर्थ देखने जाएं, यह मानसिक हार नहीं है, यह आत्मा की एक पुकार है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अहंकार को पूरी तरह छोड़ देती है और मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाती है। यही शिष्य की योग्यता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी टूटन ही तुम्हारी ताकत बन सकती है यदि तुम समर्पण करना सीख जाओ। अगले श्लोकों में अर्जुन मौन हो जाते हैं। रथ पर बैठकर वह चुपचाप श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। अगर इसकी व्याख्या को हम और ज्यादा ओपन करें, यह मौन कोई साधारण मौन नहीं है, यह उस मन का मौन है जो सब हार चुका है और केवल सत्य सुनने को तैयार है। यही सच्चा शिष्य बनना है। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत। अब गीता की वास्तविक ज्ञान आरंभ होगा, क्योंकि अब अर्जुन खाली हुए हैं। अब श्री कृष्ण बोलेंगे। अर्जुन विषाद योग हमें क्या सिखाता है? हमें यह सिखाता है, भावना को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना और पार करना ही योग है। आत्म संघर्ष का पहला चरण विषाद है। ज्ञान उसी के बाद आता है। जब हम स्वयं को असहाय मान लेते हैं, तब हम उच्चतर शक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि शोक और भ्रम से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे निकलना ही आध्यात्मिक यात्रा है। हर युद्ध पहले अंदर लड़ा जाता है, बाहर बाद में। जब हम भावनात्मक रूप से टूटते हैं, तब ही हमारे अंदर का नया ज्ञान उतर सकता है। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का पहले अध्याय का पूरे विस्तृत रूप से एक अच्छा बेहतर समरी। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अध्याय 2 सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण ज्ञान की पहली किरण अर्जुन को देना शुरू करते हैं। इसी अध्याय को गीता का मेन सार भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही सभी ब्रह्म और विद्या से रिलेटेड बात की गई है। जल्द ही हम उस वीडियो को भी लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस श्लोक में सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आपको उसका कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ये भी हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।